190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें कब मुकर्रर होंगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से पॉलिसी तलब कर ली। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम मेमन मिन्हास ने हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है, अपीलों पर जल्द समाअत की दरखास्त दायर हुई। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल केस फिक्स करने की पॉलिसी से मुतालिक रिपोर्ट जमा करवाएं। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें। लाहौर हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच की तश्कील मुकम्मल न होने पर कॉज लिस्ट मनसूख। जमानत की दरखास्तों पर नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरियत की दरखास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने शवाहिद पेश करने के लिए वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट की इल्तवा मांगने पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर की सरजनिश। जस्टिस हाशिम काकड़ ने तंबीह करते हुए कहा, इल्तवा मांगना हो तो आइंदा इस अदालत में न आए। इल्तवा सिर्फ जज, वकील या मुलजिम के इंतकाल पर ही मिलेगा। शेख रशीद के खिलाफ क्या शवाहिद हैं? खुदा का खौफ करें, वो कई बार MNA बन चुके बुजुर्ग आदमी हैं, कहाँ भाग कर जाएंगे? इस अदालत में सिर्फ कानून के मुताबिक फैसला होगा। जमीन फटे या आसमान गिरे, इस अदालत में कानून से हटकर कुछ नहीं होगा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाब केस में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई वकील के एतराजात मुस्तरद कर दिए। पीटीआई के वकील अजीज भंडारी ने दलाइल दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने केस में इलेक्शन कमीशन को फैसले से रोका है। इलेक्शन कमीशन फैसला कर चुका है, फाइनल ऑर्डर पास नहीं करेगा। बैरिस्टर गौहर पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर नहीं, बतौर वकील पेश हुए। डीजी लॉ ने कहा, पीटीआई ने 2021 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन और तरमीम शुदा आइन को वापस लिया। जनरल बॉडी से करारदाद मंजूर करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया। इसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। इलेक्शन कमीशन ने सवालनामा दिया, इंतजामी ढांचा नहीं, फाइनेंशियल अकाउंट बगैर तस्दीक के हैं। ये अप्रूव नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि सिंध गवर्नमेंट को या पीपल्स पार्टी को जो है वो इतराज़ात हैं। ये जुलाई की जो मीटिंग है वो एक मशावरती इजलास ही था और ये इसके ऊपर मशावरती हो रही थी। इस वक्त भी ये उसी फेज में है। कौमी सतह के जो मंसूबे हैं उनके ऊपर कौमी कंसेंसस के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। नहरों की मंजूरी नहीं दी, एतराज क्यों किया जा रहा है? सन में कुछ लोगों ने माहौल सख्त करने की कोशिश की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ ऑन बोर्ड हैं। वज़ीर आज़म की तुर्की से वापसी के बाद नहरों के मामले पर पेशरफ्त होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, इत्तफाक राय हो जाए तो CCI इजलास भी बुला लेंगे। ये इल्ज़ाम गलत है कि सिंध को बंजर बनाना चाहते हैं। सईद गनी बोले, आइन का हुक्म है, CCI इजलास हर 3 माह बाद बुलाना है। ये क्या बात हुई कि जब इत्तफाक होगा तो CCI का इजलास बुलाया जाएगा? निगरान दौर में एक्निक से 6 कैनाल्स की मंजूरी ली गई। हमारी हुकूमत ने खुतूत लिखे, हर फोरम पर आवाज उठाई। राना सनाउ का सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से फिर राबता। मुशीर वज़ीर आज़म ने कहा, पानी की तकसीम का मसला इंतजामी उमूर तकनीकी बुनियादों पर हल किया जाए। चीन हमारा इंतहाई काबिल एतमाद दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहा है। वज़ीर आज़म की चीनी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट और टेलीकम्युनिकेशन में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। गैलेक्सी स्पेस ने पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात। इस्लाहात के अमल को जारी रखने की यकीन दहानी कराई। वजीर खजाना ने क्लाइमेट वनरेबल फोरम और सेक्रेटरी जनरल V20 से भी मुलाकात की। वजारत खजाना एलामी के मुताबिक मुलाकात में मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक मंसूबों के लिए फाइनेंसिंग के इम्कानात पर बातचीत हुई। वजीर खजाना कारोबारी शख्सियात और रहनुमाओं के साथ दोहराने पर मिले। शुरका को पाकिस्तान के बेहतर होते मुआशी अशारियों के बारे में आगाह किया। टैक्स निज़ाम, तवानाई, सरकारी मिल्कियती इदारों और निजकारी के शोबों में इस्लाहात पर रोशनी डाली।
IMF کا ترقیاتی بجٹ سے صوبائی امور کے ترقیاتی منصوبے ختم کرنے کا مطالبہ. ذرائع کے مطابق IMF کا کہنا ہے وفاق 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی امور پر ترقیاتی بجٹ خرچ نہ کرے. ترقیاتی منصوبوں کی لاگت 1100 ارب روپے ہے جس پر وفاق پہلے ہی 300 ارب روپے خرچ کر چکا. IMF نے وفاق کو ان صوبوں پر مزید 800 ارب روپے خرچ کرنے سے روک دیا. یہ منصوبے صوبائی ترقیاتی بجٹ سے ہی مکمل ہوں گے. وزیراعظم شہباز شریف کچھ دیر میں 2 روزہ دورے پر ترکی روانہ ہوں گے. ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات کریں گے. پاکستان اور ترکی کے درمیان 2 طرفہ تعاون، علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو ہوگی.